Fixed deposit. Fixed deposit. Fixed deposit. Fixed deposit. इंडिया और एफडीज, ये रिश्ता बहुत पुराना है। गारंटेड रिटर्न, नो मार्केट ड्रामा और एक साइकोलॉजिकल सेफ्टी नेट। और सुनो, एक तरफ जहां लोग इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स का क्रेज समझ रहे हैं, लास्ट 5 साल का डेटा देखें तो म्यूचुअल फंड्स और इक्विटी का शेयर बस 0.7% ही बढ़ा है, ऑलमोस्ट फ्लैट, और डिपॉजिट्स 3% से बढ़ गए हैं। तो सवाल ये है, अगर इतना पैसा एफडीज में जा रहा है तो क्या कोई और लो रिस्क और सेफ ऑप्शन नहीं है शॉर्ट टर्म सेविंग्स के लिए, या एफडी ही अब भी भारत का अल्टीमेट सेफ जोन है? लेट्स ब्रेक दिस डाउन। ओल्ड फेवरेट वर्सेस न्यू कंटेंडर, रिटर्न्स, टैक्स, लिक्विडिटी एंड रिस्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड अंडरस्टैंड आज का स्मार्ट सेवर क्या चूज करता है। सोचो आपके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है, बोनस हो सकता है, सैलरी का बचा हुआ हिस्सा, या कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए जमा हुआ पैसा। अब सवाल सिंपल है, कहां पार्क करें? घर में पूछो तो जवाब यही मिलता है कि बेटा एफडी कर ले, दादाजी की लेगेसी और पापा का ट्रस्टेड नुस्खा। लेकिन तब आते हैं बड़े भैया, एफडी सेफ है पर थोड़ा और स्मार्ट सोचना चाहिए। आर्बिट्राज फंड देखा है कभी? सेम सेफ्टी, थोड़ा बेटर एफिशिएंसी, मार्केट से लिंक पर रिस्क नहीं लेता। तो चलिए बिना किसी बायस के समझते हैं एफडी क्या करता है, आर्बिट्राज फंड कैसे काम करता है और किसको क्या सूट करता है। सबसे पहले एफडी की बात करते हैं। सेफ है, प्रेडिक्टेबल है, लेकिन कुछ ट्रेड ऑफ्स के साथ आता है। ना तो एफडी का इंटरेस्ट महंगाई को हमेशा बीट कर पाता है, और अगर आप हायर टैक्स स्लैब में हो तो रिटर्न्स और भी नीचे जाते हैं। सोचो 7% का एफडी मिला लेकिन आप 30% टैक्स स्लैब में हो, रियल रिटर्न सिर्फ 4.9% के आसपास ही मिलता है। और सुनो, जैन 25 में रेपो रेट 6.5% था और जून 25 में 5.5% हो गया। अब ये रेपो रेट क्या होता है? वो रेट जो आरबीआई सेट करता है जिसमें कमर्शियल बैंक्स कंट्री के सेंट्रल बैंक से पैसा बोरो करते हैं। तो जैसे रेपो रेट्स नीचे जाते हैं, जैसे अभी हो रहा है, तो एफडी के रेट्स भी जनरली कम हो जाते हैं। लेकिन हाँ, एफडी गारंटीड फिक्स रिटर्न्स ही देते हैं। बस पॉइंट इतना है कि हर ऑप्शन के साथ एक माइंडसेट होता है, और आर्बिट्राज फंड्स उस माइंडसेट के लिए है जो थोड़ा और ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं विदाउट गोइंग फुल रिस्क मोड। तो समझते हैं ये क्या चीज है। ये म्यूचुअल फंड की एक ऐसी कैटेगरी है जो लोगों के रेडार पे तो है, पर क्लैरिटी अभी भी थोड़ी मिसिंग है। नाम सुनते ही थोड़ा इंटिमिडेटिंग लगता है, आर्बिट्राज फंड। ऐसा लगता है जैसे कोई फाइनेंस का सीक्रेट वेपन हो जो सिर्फ एक्सपर्ट समझ सकते हैं। पर असल में ये उतना ही सिंपल है जितना 2 जगह का रेट चेक करके बेस्ट डील लेना। रियलिटी ये उन्हीं इन्वेस्टर्स के लिए है जो एफडी जैसे सेफ्टी चाहते हैं बट थोड़ा और टैक्स स्मार्ट और एफिशिएंट होना चाहते हैं। डेटा देखते हैं। पिछले 5 साल में आर्बिट्राज फंड्स का AUM 72,000 करोड़ से 2,49,000 करोड़ हो गया। मतलब इन्वेस्टर्स के पैसे 246% तक बढ़ गए हैं, जबकि ओवरऑल म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ग्रोथ 192% था। मतलब लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं, शायद उन्हें इस फंड की स्ट्रैटेजी समझ नहीं आई है। इसीलिए आर्बिट्राज फंड्स को थोड़ा और डीप में जाके देखते हैं कि ये फंड्स काम कैसे करते हैं, क्यों इनका रिस्क लो होता है, टैक्सेशन का क्या सीन है, पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना मिलता है, ये फंड्स इक्विटी की तरह टैक्स क्यों होते हैं, और लास्ट, क्या ये सबके लिए सूटेबल है? आई एम योर होस्ट स्वाति, और चलिए इन सारे सवालों का जवाब समझते हैं, स्टार्टिंग बाय व्हाट ऑन अर्थ आर आर्बिट्राज फंड्स। सोचो 2 सब्जी मंडीज हैं। मार्केट एक्स में आलू 20 रुपए पर किलो मिल रहे हैं और मार्केट वाई में आलू 17 रुपए पर किलो का है। आपका दोस्त गया मार्केट एक्स में, उसने 20 के ही आलू खरीद लिए वहीं का रेट देखकर। आप थोड़ा ज्यादा सोचने वाले हो, आपने मार्केट वाई से 17 में आलू खरीदा और मार्केट एक्स में 20 में बेच दिया, 3 रुपए का सेफ प्रॉफिट, और आप बन गए आलू फंड मैनेजर। Okay, not really, but this is exactly how arbitrage funds operate. ये फंड्स कोई प्रोडक्ट नहीं बेचते, ये स्टॉक्स और फ्यूचर्स में प्राइस डिफरेंसेस को स्पॉट करके लो रिस्क प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जैसे आपने किया, राइट? जनरली क्या होता है, चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए स्पॉट मार्केट में एक स्टॉक 100 का है और फ्यूचर मार्केट में वही स्टॉक 102 का है। फंड मैनेजर दोनों जगह एक साथ ट्रेड करता है, 100 में बाय और 102 में सेल, फ्यूचर्स के लिए। टाइम के साथ जब दोनों प्राइसेस अलाइन हो जाते हैं, पहले से लॉक किया हुआ प्रॉफिट फंड के हाथ में आ जाता है। सिंपल है ना?
फैंसी नाम के पीछे एक छोटी सी मार्केट ट्रिक है जो बस राइट टाइमिंग, सही एग्जीक्यूशन और बहुत डिसिप्लिन पे चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज एन आर्बिट्राज फंड मैनेजर एक्चुअली डू। चलिए इसे अब एक थ्योरी से नहीं, एक रियल मार्केट स्टाइल सिचुएशन से समझते हैं। सोचो फंड मैनेजर ने देखा कि एक स्टॉक स्पॉट मार्केट में 1500 का मिल रहा है, वहीं सेम स्टॉक का फ्यूचर्स प्राइस 1515 का है, लेकिन हाँ एक महीने के एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट में। तो फंड मैनेजर तुरंत दो काम एक साथ करता है, स्टॉक को बाय करता है 1500 में स्पॉट मार्केट में, सेम टाइम पे उस स्टॉक के फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट सेल कर देता है 1515 में। अब एक महीने बाद जब कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होता है, फंड वो स्टॉक्स डिलीवर करता है उस बायर को जिससे उसने फ्यूचर्स बेचा था। नेट रिजल्ट 15 का प्रॉफिट पर शेयर, सेफ, प्रेडिक्टेबल बिकॉज इट वाज लॉक्ड इन एडवांस। लेकिन काम यही खत्म नहीं होता। जो पैसा भी ट्रेड में यूज नहीं हुआ, फंड उसे आइडल नहीं रखता। वो कैश या तो ट्रेजरी बिल्स, लिक्विड म्यूचुअल फंड्स या शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देता है, जहां से थोड़ा और सिक्योर इंटरेस्ट इनकम मिलता है। तो फंड एक्चुअली दो जगह से अर्न करता है। पहला आर्बिट्रेज प्रॉफिट, स्टॉक बाइंग प्लस फ्यूचर सेलिंग। दूसरा इंटरेस्ट इनकम, बचा हुआ पैसा डेट मार्केट में काम करता है। और सबसे स्मार्ट बात बताऊं, ये पूरा सेटअप हेज्ड होता है, मतलब मार्केट ऊपर जाए या नीचे, प्रॉफिट पे पहले से ही ताला लग चुका होता है। अब टैक्सेशन एंड रिटर्न्स की बात करते हैं एफडी वर्सेस आर्बिट्राज फंड में। सेबी का रूल कहता है कि आर्बिट्राज फंड्स को अपने पोर्टफोलियो का एटलीस्ट 65% इक्विटी में लगाना होता है, इवन इफ इट्स फुली हेज्ड। इसीलिए ये फंड्स टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी फंड्स के कैटेगरी में आते हैं। और ये टैक्स ट्रीटमेंट कुछ इन्वेस्टर्स के लिए फायदेमंद हो सकता है, स्पेशली अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में हो। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आर्बिट्राज फंड सबके लिए बेस्ट टैक्स सेविंग टूल है। एफडीज भी अपना प्लेस होल्ड करते हैं, पर्टिकुलरली फॉर दोज इन लोअर टैक्स स्लैब्स और सीनियर सिटीजन्स जिनके लिए 80TTB का बेनिफिट होता है, या उनके लिए जो गारंटीड फिक्स रिटर्न के साथ पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। अब चलिए रिस्क की बात करते हैं। तो आर्बिट्राज फंड्स का रिस्क लेवल यूजुअली डेट म्यूचुअल फंड्स के आसपास ही होता है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस पहले से ही लॉक हो चुका होता है। लेकिन टैक्स ट्रीटमेंट ये इक्विटी फंड्स के जैसे लेते हैं, नॉट डेट फंड्स। इसका मतलब क्या है? मतलब एफडीज और डेट फंड्स में जहां आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स लगता है, विच कैन गो अप टू 30%, वहीं आर्बिट्राज फंड्स में फिक्स्ड कंपैरेटिवली लोअर रेट्स अप्लाई होते हैं। सो एक्चुअल टैक्स रेट्स क्या होते हैं? अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट एक साल के अंदर बेच देते हैं तो उस पर 20% का STCG टैक्स लगता है। लेकिन अगर आप फंड को एक साल या उससे ज्यादा होल्ड करते हैं तो गेन्स पर 12.5% का LTCG टैक्स अप्लाई होता है। और सबसे अच्छी बात, हर साल ₹1.25 लाख तक के LTCG गेन्स टैक्स फ्री होते हैं, जो टैक्स एफिशिएंसी को और इंप्रूव कर देते हैं, स्पेशली फॉर लॉन्गर होल्डिंग पीरियड्स। वहीं अगर एफडी की टैक्सेशन देखें तो जो भी आपको इंटरेस्ट मिलता है वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स होता है। ये रेट 5%, 20% या इवन 30% तक जा सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर टैक्स स्लैब। और एफडी इंटरेस्ट पे कोई स्पेशल एग्जेम्पशन नहीं मिलता, पूरा का पूरा इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है एज रेगुलर इनकम। अगर रिटर्न्स की बात करें तो रीसेंट ईयर्स में आर्बिट्राज फंड्स ने लगभग 6 से 8% एनुअल रिटर्न्स दिए हैं प्री टैक्स, जबकि एफडी रिटर्न्स 6 से 7% के बीच रहे हैं। लेकिन एफडी के नेट रिटर्न हमेशा आपके बैंक के एज, कैटेगरी, होल्डिंग पीरियड और टैक्स ब्रैकेट पे डिपेंड करेगा। सो देखते हैं एफडी वर्सेस आर्बिट्राज फंड्स का नेट रिटर्न या पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना बनता है। मतलब सिंपल भाषा में, भाई टैक्स कट कुटाकर हाथ में कितना आता है। इसके लिए हमने 1 लाख तक के इन्वेस्ट किया, दोनों में 1 साल तक। दोनों का ही प्री टैक्स रेट ऑफ रिटर्न लगभग 7% माना है। और हाँ, ये भी मानकर चल रहे हैं कि 1.25 लाख का एनुअल LTCG एग्जेम्पशन पहले से ही पूरा यूज हो चुका है। अब क्या नंबर्स मिले? एज पर दिस टेबल बाकी सब तो सेम ही था, बस टैक्स रेट यहाँ बदला, जिसकी वजह से टैक्स अमाउंट बदला और टैक्स कटने के बाद रिटर्न बदला। आप यहाँ परसेंटेज में डिफरेंस भी देख सकते हो। तो इसके की टेक अवेज क्या निकले? आर्बिट्राज फंड्स एफडी से ज्यादा पोस्ट टैक्स रिटर्न्स देते हैं, स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो 15% से 30% टैक्स स्लैब में आते हैं। आर्बिट्राज फंड्स का टैक्स ट्रीटमेंट हाई इनकम इंडिविजुअल्स के लिए काफी बेनिफिशियल होता है, जो ट्रेडिशनल एफडीज का सेफर ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे होते हैं।
पर याद रखना, जैसे हमने पहले देखा कि एफडी के इंटरेस्ट पर आपको रिबेट का बेनिफिट मिल सकता है, मतलब थोड़ा टैक्स बचाने का चांस होता है। आर्बिट्राज फंड्स के केस में ऐसा कोई रिबेट अलाउड नहीं होता, जो टैक्स बनता है वो पूरा देना पड़ता है। अब सवाल ये उठता है, जो हमें आर्बिट्राज फंड्स में थोड़ा हायर रिटर्न्स मिल रहे हैं, क्या वो पैसा हम आसानी से और जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं बिना वैल्यू लूज किए? मतलब लिक्विडिटी का क्या सीन है दोनों में? एफडी में जनरली एक फिक्स्ड लॉक इन पीरियड होता है, कुछ महीने से लेके कुछ सालों तक। अगर आप पैसा मैच्योरिटी से पहले निकालते हो तो पेनल्टी लगती है और रिटर्न्स भी कम हो जाते हैं। वहीं आर्बिट्राज फंड्स में कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, बस अगर आप 30 से 60 दिन के अंदर विड्रॉ करते हो तो एग्जिट लोड लग सकता है। विड्रॉल्स यूजुअली 1 to 3 वर्किंग डेज में प्रोसेस हो जाते हैं, इसलिए लिक्विडिटी ज्यादा अच्छी होती है। दोनों ही ऑप्शंस काफी लिक्विड हैं, लेकिन आर्बिट्राज फंड्स में पैसा निकालना थोड़ा इजियर और फास्टर होता है। और हाँ, अगर आपने 30 दिन से ज्यादा होल्ड किया है तो पेनल्टी ऑलमोस्ट नहीं के बराबर होती है। नेक्स्ट, वॉलिटिलिटी। कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है? रिटर्न्स की स्टेबिलिटी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो चलिए समझते हैं कि एफडीज और आर्बिट्राज फंड्स मार्केट स्ट्रेस में कैसे बिहेव करते हैं। आर्बिट्राज फंड्स देखें तो जनरली ये काफी स्टेबल रिटर्न्स देते हैं, क्योंकि ये हेज्ड स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। बाय एंड सेल दोनों साइड सिक्योर होते हैं। लेकिन हाँ, अगर मार्केट में वॉलिटिलिटी बहुत कम हो या फिर किसी स्ट्रेस फेज में आर्बिट्राज के मौके ही ना मिल रहे हो तो रिटर्न्स स्लाइटली लोअर हो सकते हैं। फिर भी पूरे इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में आर्बिट्राज फंड्स में डाउनसाइड काफी लिमिटेड होती है। एफडीज की बात करें तो ये सिंपल फैक्ट है, एफडीज मार्केट लिंक्ड ही नहीं होते, इसलिए मार्केट ऊपर जाए या नीचे एफडी रिटर्न्स पर कोई असर नहीं पड़ता। तो अगर आपको जीरो रिस्क चाहिए विद गारंटीड रिटर्न्स, एफडीज गिव मोर सर्टेनिटी। शॉर्ट में एफडी इज इक्वल टू सर्टेनिटी और आर्बिट्राज फंड इज इक्वल टू स्टेबिलिटी, बट नॉट गारंटीड। अब सबसे मुद्दे की बात पर आते हैं, किसके लिए आर्बिट्राज फंड्स सही हो सकते हैं और किसके लिए नहीं। हर इन्वेस्टमेंट हर किसी के लिए नहीं होता और आर्बिट्राज फंड्स भी उसी रूल को फॉलो करते हैं। आर्बिट्राज फंड्स आपके लिए नहीं है अगर आप लोएस्ट टैक्स ब्रैकेट 0 to 5% में हो या आपका टैक्सेबल इनकम ही नहीं हो, क्योंकि एफडी पे टैक्स का इम्पैक्ट ऑलरेडी लो है, तो आर्बिट्राज का टैक्स एफिशिएंसी फैक्टर उतना काम का नहीं लगेगा। ये आपके लिए नहीं है अगर आपको चाहिए 100% फिक्स्ड गारंटीड रिटर्न। आर्बिट्राज फंड्स स्टेबल होते हैं लेकिन रिटर्न्स फिक्स्ड नहीं होते, मार्केट कंडीशंस के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये आपके लिए नहीं है अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 30 दिन से कम का है, क्योंकि इस पीरियड में एग्जिट लोड लग सकता है जो आपके रिटर्न्स को स्लाइटली रिड्यूस कर देता है। लेकिन यही आर्बिट्राज फंड्स सही फिट आपके लिए हो सकता है अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट मतलब 20 से 30% में हो और एक ऐसा ऑप्शन ढूंढ रहे हो जो एफडी जैसे सेफ हो लेकिन टैक्स एफिशिएंसी में थोड़ा स्मार्टर हो। ये आपके लिए है अगर आपका टाइम होराइजन कम से कम 1 से 3 महीने का है या आइडियली 1 साल से ज्यादा, जहां टैक्स ट्रीटमेंट और भी फेवरेबल बन जाता है। आर्बिट्राज फंड्स आपके लिए है अगर आप स्लाइटली फ्लक्चुएटिंग रिटर्न्स टॉलरेट कर सकते हैं इन एक्सचेंज फॉर पोटेंशियली बेटर पोस्ट टैक्स आउटकम्स। तो बॉटम लाइन क्या है? आर्बिट्राज फंड्स एक ऐसे इन्वेस्टर के लिए हैं जो एफडी और इक्विटी के बीच का सेफ मिडिल पाथ ढूंढ रहे हैं। रिस्क लो होता है, टैक्सेशन इक्विटी फंड्स जैसा होता है और काफी एफिशिएंट हो सकता है। लिक्विडिटी अच्छी होती है लेकिन रिटर्न्स गारंटीड नहीं होते, मार्केट लिंक्ड होते हैं। अगर आपका गोल है पैसा सेफ रखना लेकिन थोड़ा स्मार्टर वे में, स्पेशली टैक्स वाइज, तो आर्बिट्राज फंड्स एक ऑप्शन वर्थ अंडरस्टैंडिंग जरूर है। सो दिस वाज आवर वीडियो ऑन आर्बिट्राज फंड्स वर्सेस एफडी। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो और कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताना कि आगे और कैसे वीडियोस हमें आपके लिए लाना चाहिए। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.